हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ राज। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक व्यक्ति एक मेज को 5% हानि पर बेचता है। यदि उसने 80 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 5% का लाभ होता। मेज का क्रय मूल्य बताओ। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको केवल परसेंटेज देखना है। ये 5% हानि और ये 5% लाभ। देखिए 5% हानि का मतलब 100 से वैल्यू हो गई 95। 5% हानि का मतलब यही तो होता है, मतलब 100 से वैल्यू हो गई 95। अब देखिए इस कम अधिक को आपको छोड़ देना है, केवल आपको परसेंटेज देखना है। तो उसे 5% का लाभ होता है। 5% का लाभ मतलब 100 से वैल्यू हो गई 105। अब देखिए वैल्यू कितनी बढ़ी, 95 से 105 हो गई, कितनी बढ़ी 10। 10 बढ़ी ना, और सवाल में कितनी बढ़ी थी 80। तो ये 10 बराबर 80 कर देंगे। मतलब आपको केवल इस परसेंटेज से खेलना है। ओके, कम अधिक कहे तो आप बस परसेंटेज में ही कम अधिक कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये 10 बराबर 80, तो हमने 100 माना था ना इसका क्रय मूल्य। देखिए 100 माना था ना मूल्य, तो हमको 100 निकालना है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर 100 बनाने के लिए क्या करेंगे, ये 10 है, यहाँ पर एक जीरो ऐसे बढ़ा देंगे, और ये 80 है, इसमें भी आगे एक जीरो बढ़ा देंगे। बस इसमें एक एक जीरो बढ़ा दिया। कोई चीज़ 100% होती है ना, तो ये 100% आ गई, तो हमारा आंसर आ जाएगा 800। ये देखिए 800 हमारा करेक्ट आंसर है। किसी वस्तु को 15% वृद्धि पर बेची गई, यदि उसे 12% हानि पर बेची जाती तो विक्रय मूल्य में 54 रुपये की कमी आ जाती। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको जब कम अधिक मिले तो केवल आपको परसेंटेज देखना है। देखिए 15% वृद्धि मतलब 100 से वैल्यू हो गई 115। 15% अधिक मतलब 100 से वैल्यू कितनी हो गई 115। 12% हानि मतलब 100 से वैल्यू हो गई। ओके, तो आपको ऐसे करना है, 15% वृद्धि मतलब 100 से वैल्यू हो गई 115। 12% हानि मतलब 100 से वैल्यू हो गई 88। देखिए वैल्यू कितनी कम हुई, मतलब विक्रय मूल्य कितना कम हुआ। देखिए 115 से 88 हुआ ना, तो 27 कम हुआ। 27 कम हुआ ना, और सवाल में कितना कम हुआ था 54 रुपये। तो दोनों बराबर कर देंगे। मतलब आपको इस कम अधिक को देखना है, तो इस परसेंटेज में जितना कम हो अधिक हो उतना ही कर देंगे। तो 27 बराबर 54, देखिए काट दीजिए, 27 एक कम 27, 27 दूनी 54। तो एक बराबर आ जाएगा 2। एक बराबर 2। हमसे वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है ना, तो क्रय मूल्य यही तो था 100। कोई चीज़ 100% होती है ना, तो एक बराबर 2, तो 100 बराबर 200। इधर भी 2 जीरो बढ़ा दिया, इधर भी 2 जीरो बढ़ा दिया, और यही हमारा करेक्ट आंसर आ गया। अब ये हमारा आ गया क्रय मूल्य। क्रय मूल्य तो 200 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुन्ना ने 2 रेडियो में से प्रत्येक को 990 रुपये में बेचकर एक पर 10% की हानि तथा दूसरे पर 10% का लाभ कमाया। दोनों का कुल क्रय मूल्य क्या है। तो देखिए 2 रेडियो है ना, ये पहला रेडियो और ये दूसरा रेडियो, प्रत्येक को जो है 990 रुपये में बेचा। तो देखिए इसको भी 990 रुपये में बेचा, इसको भी 990 रुपये में बेचा। ओके, तो ये बेचा मतलब ये विक्रय मूल्य है। तो हम निकाल लेंगे कि लाए कितने कितने, क्रय मूल्य निकालना है। ओके, क्रय मूल्य। तो देखिए विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य कैसे बनाते हैं। देखिए पहले में क्या हो रहा है, 10% की हानि हो रही है। 10% की हानि मतलब 90% होगा ना, लेकिन ऊपर आपको कर देना है 100 और नीचे कर देना है 90। देखिए ऐसे समझिए, 90% मतलब 90% मतलब 90/100 ऐसे करेंगे ना। 90% मतलब 90/100, लेकिन आपको इसको उल्टा कर देना है। देखिए ऊपर कर दीजिए 100 और नीचे कर दीजिए 90। क्यों करेंगे ये, देखिए हम उल्टा काम कर रहे हैं ना, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकाल रहे हैं। अगर क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य बनाते तो आप ऐसे करते, इसको ऊपर करते, लेकिन ये उल्टा कर रहे हैं ना, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य, तो हम भी इसको उल्टा कर देंगे। सेम यही काम इसमें भी करते हैं। देखिए 990 रुपये में बेचा, तो ये निकालने कितने के लाए थे। तो इस पर क्या हो रहा है, देखिए दूसरे पर 10% का लाभ हो रहा है ना। 10% लाभ मतलब 110% इसका निकालना है ये। लेकिन 110% करते मतलब 110/100 करते, लेकिन इसको पलट देंगे, क्योंकि अभी हमारा क्रय मूल्य आएगा। क्रय मूल्य, हमसे कुल क्रय मूल्य पूछा है तो प्लस योग कर देंगे। देखिए अब इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए 0 से 0 काट देंगे, इसको काट दीजिए, 9 एक कम 9, 9 एक कम 9, तो देखिए आ जाएगा 1100 प्लस दोनों का कुल क्रय मूल्य। इसको ऐसे काट दीजिए, 0 से 0, 11 9 99, और ये आ जाएगा 900। 1100 और 900 कितना हो जाएगा 2000। तो 2000 हमारा कुल क्रय मूल्य आ जाएगा, और यही हमारा करेक्ट आंसर है। ये देखिए सी इज द करेक्ट आंसर। राकेश ने 2 साइकिलों में से प्रत्येक को 1620 रुपये में बेचकर क्रमशः 20% की हानि तथा 10% की हानि उठाई।
तो साइकिलों के क्रय मूल्य में क्या अंतर है। तो देखिए ये भी सेम उसी तरह क्वेश्चन है ना। देखिए ये पहली साइकिल, ये मान लीजिए दूसरी साइकिल, प्रत्येक को 1620 रुपये में बेचा, इसको भी 1620 रुपये में बेचा, इसको भी 1620 रुपये में बेचा। तो ये हो गया इनका विक्रय मूल्य, मतलब विक्रय मूल्य इसका। तो अब लेकिन हमको निकालना है क्रय मूल्य। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य कैसे बनाते हैं। तो ऊपर आपको हमेशा 100 करना है। ओके, ऊपर 100 करना है। अगर हानि कह रहा है तो 100 में घटा देना है, और लाभ कह रहा है तो 100 में जोड़ देना है। इतना काम करना है। ओके, 20% हानि मतलब 80%, ऐसे निकालेंगे 80/100। लेकिन इसको ऊपर कर देंगे, इसको नीचे। क्यों? क्योंकि हम उल्टा काम कर रहे हैं ना, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य बना रहे हैं। अब हमसे अंतर पूछा है ना दोनों का, तो अंतर के लिए माइनस लगा देंगे। अब इसका जो है क्रय मूल्य ये हो जाएगा, इसका निकाल देते हैं 1620, ऊपर कर देंगे 100। अब देखिए इसमें हानि कितने की हो रही है, दूसरी में 10% की। तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर हानि का है तो उतना 100 में घटा देना है, 90। 10% हानि मतलब 90% इसका निकालना है। देखिए 0 से 0 काट देंगे, 4 से काट दीजिए। देखिए 4 दूनी 8, 25 चौको 100, ऐसे काट दीजिए। इसको 2 से काट दीजिए, 2 8 16, 2 1 कम 2। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 2, तो ये 202 आ जाएगा, माइनस इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए 0 से 0 काट देंगे, इसको 9 से काट देंगे, 9 1 कम 9, 9 8 72, तो ये हो जाएगा 1800। ये 1800 हो जाएगा ना, 18 × 100 1800। अब देखिए 2025 में 1800 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 225 रुपये। और यही हमारा करेक्ट आंसर है। ये देखिए डी नंबर, 225 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। एक घड़ी साज ने एक घड़ी 10% लाभ पर बेची। देखिए 10% लाभ मतलब 100 से वैल्यू हो गई 110। यदि वह 5 रुपये अधिक में बेचता, अब देखिए कम अधिक आपको छोड़ देना है, तो उसे 15% का लाभ होता। 15% का लाभ मतलब 100 से वैल्यू हो गई 115। मतलब अगर 100 की थी तो अब बिक रही है 115 की। ये अगर पहले 100 की थी तो अब बिक रही है 110 की, ये मतलब है। अब देखिए ये कितना बढ़ा, देखिए 5 बढ़ा ना, 110 से 115 कितना बढ़ा, 5। और सवाल में कितना बढ़ा था, ये 5। इसीलिए इस 5 को छोड़ देते हैं, क्योंकि इसके ये बराबर कर देंगे ना ऐसे। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए 5 1 कम 5, 5 1 कम 5, तो 1 बराबर 1। तो लागत मूल्य पूछा है तो कोई चीज़ 100 होती है ना, कोई चीज़ 100% होती है ना शुद्ध। 1 बराबर 1, तो 100 बराबर 100। इधर भी 2 जीरो बढ़ा दिया, इधर भी 2 जीरो बढ़ा दी, इधर भी 2 जीरो बढ़ा दिया, और यही हमारा करेक्ट आंसर आ गया। यदि 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करें। तो देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करना है। 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो देखिए ऐसे लिख दीजिए, 8 वस्तुओं का सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, बराबर 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिए बराबर है ना, 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य के बराबर है। तो अब देखिए इस सीपी के सामने कितना लिखा हुआ है, तो ये 10। तो ये सीपी है हमारे पास 10। सीपी या क्रय मूल्य हमारा आ जाएगा 10। इस विक्रय मूल्य के सामने देखिए कितना लिखा हुआ है, ये 8। तो हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा 8। तो ऐसे डायरेक्ट पता चल जाएगा कि क्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य कितना है। अब आप ध्यान से देख के बताइए कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। हानि हो रही है। क्यों? देखिए लाए थे 10 की, बेच रहे 8 की, तो हानि हो रही है ना, 2 की हानि हो रही है। भाई लाए थे 10 की, बेच रहे 8 की, 2 रुपये की हानि हो रही है ना, कितने में, 10 में। लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात करते हैं, इस क्रय मूल्य पर इंटू 100। ये आ जाएगा हानि परसेंट। ये 0 ऐसे काट देते हैं, और 2 दहम का 20, तो हमारा आंसर आ जाएगा 20%। और यही हमारा करेक्ट आंसर है। ये देखिए ए इज द करेक्ट आंसर।